भाइयों और बहनों, पहले तो जिस भाई ने बड़ी नम्रता से पूछा या तो कहा कि जो कुरान शरीफ में से आयतें पढ़ी जाती है उससे मानी अगर समझा दिया जाए तो अच्छा है। पुरानी हो या अर्वाचीन उसकी दरकार नहीं है उनके दिल में, लेकिन अर्वाचीन तो कोई हो ही नहीं सकती है। कुरान शरीफ तो मोहम्मद साहब के ज़माने में ही उतरा ऐसे कहते हैं, और उन्हीं की ज़बान से तो हुआ, तो उसी वो तो उसको तो 1300 वर्ष से तो कुछ अधिक हो गया, इतना पुराना है वो। उसमें ये जो हिस्सा हम पढ़ते हैं वो बड़ा बुलंद माना जाता है। तो पीछे जैसे हमारे मंत्र रहते हैं उसके लिए वो एक विभूति मानी जाती है कि वो मंत्र पढ़ने में ही सवाब मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है। ऐसे ही ये मंत्र ही है, ऐसा कहो कि उसका अर्थ जाने न जाने तो भी जो शुद्ध उच्चारण से वो पढ़ते हैं उसको मिलता है। उसका अर्थ तो मैं एक उसका निचोड़ ही ले सकता हूँ। मैं कोई अरबी तो जानता नहीं हूँ, कोई अभ्यास नहीं किया है, तो अरबी है लेकिन मेरे पास है वो अक्षरार्थ शब्दार्थ, वो मैं दे दूँगा कल। आज तो मेरे पास नहीं लाया हूँ, लेकिन उसका ये है कि ईश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, उसका नाम वो तो अल्लाह दिया है। अल्लाह के माने ही कि एक ही है, और पीछे वो कैसा है उसके विशेषण दिए गए हैं। तो रहीम है, रहमान है, उसका तो मैं आपको क्या अर्थ भी बताने वाला था, लेकिन ये कहो को दयावान है। दयावान अगर उनको कहो तो एक ही चीज़, और दया का भंडार है। और पीछे कि वो उसमें ये आ जाता है कि वो ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर अनेक नहीं है, यह उसमें दिया जाता है। और पीछे वो उसमें ये भी देते हैं कि तू ही हमको शैतान से बचा सकता है, और शैतान तो हमको भमा सकता है। काफ़ी हमारे पास से पाप कर्म भी कराता है, तो उससे तू बचा दे, उस बला से हम बच जाए। दूसरी तरह से हम बच नहीं सकते हैं। तो उसमें आदमी ने ये कहा है, इकरार किया है कि वो पुरुषार्थ काम नहीं करता है, जो दैव करता है मानी ईश्वर करा देता है। तो तू ही हमको शैतान से बचा सकता है, नहीं तो हम कौन हैं? एक छोटे इंसान दरिया में, समुद्र में एक बिंदु समान, वो जो नहीं कर सकता है तो शैतान तो हमको खा जाए। लेकिन तू जब तक बैठा है और तू अकेला है, ऐसा महान है, सब कुछ उसके लिए जो कहा जाए वो है, तो उसकी अगर मेहर रहे हम पर तब तो हम बच सकते हैं, इतना उसमें से है। तो वो तो जितना उसका हम उच्चारण करें, उसका मनन करें और उसके मुताबिक चले, इतना कम है। तब ये कहो कि तब मुसलमान क्यों ऐसे बिगड़ते हैं और क्यों ऐसा मिथ्याचरण करते हैं? तो उसका जवाब तो यही हो सकता है ना कि जितना बाइबल में है ऐसे ख्रिस्ती कहाँ चलते हैं, और वो तो बड़े आलिम बन गए हैं, शास्त्रज्ञ बन गए हैं, तो भी नहीं चलता है। तब से हिंदू कहाँ ऐसे चलते हैं? गायत्री कितना बड़ा मंत्र है, एक तो हम हमेशा पढ़ते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम। उसका तो ये अर्थ होता है ना कि सब सारा जगत है वो ईश से, ईश्वर से भरा हुआ है, और सब चीज तो ही लेता है। तो कहते हैं कि सारा जो हमारे पास है वो तो तेरा है, इसलिए उसका सब का हम त्याग कर देते हैं, और त्याग करके पीछे उसमें से जो हमको भोगना चाहिए इसी को हम भुगतते हैं। ये तो बड़ी बात हो गई कि हमारी कोई चीज ही नहीं है, घर है, बार है, कुछ भी सब दे दिया, तो क्या दिया? ईश्वर अर्पण कर दिया, और ईश्वर के नाम से पीछे उसको हम भुगते। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे ये है कि इसमें से भी ऐसा न हो कि दूसरा का धन है, दूसरी की दौलत है, उसका हम किसी तरह से द्वेष न करें, उसकी हम इच्छा तक न करें। तो दो चीज उसने सिखाई।
एक ही मंत्र के मुताबिक अगर सब हिंदू चले, सारा संसार चले, वो कोई थोड़ा हिंदू के लिए है, उसमें तो हिंदू का नाम ही नहीं है, तो इसके मुताबिक सारा संसार चले, लेकिन चले या न चले, हिंदू तो चले, सिख तो चले, लेकिन सिख कोई इसको नहीं मानते हैं, ऐसा थोड़ा है, तो हमारा काम निपट जाता है, लेकिन ऐसे नहीं बनता है। इसलिए मैं कहूँगा कि वो तो उसके मुताबिक नहीं चलते हैं, तो आज दुनिया में है कौन? हाँ, व्यक्ति है, व्यक्ति तो कोई मुसलमान सबके सब बदमाश है ऐसा तो है ही नहीं, सबके सब हिंदू बदमाश ऐसा नहीं, न ऐसा भी है कि सबके सब हिंदू है, वो तो फिरिश्ता है, वो तो देवरूप है, और मुसलमान कोई हो नहीं सकते, वो शैतान है, तो वो ठीक ही नहीं है, वो जमता नहीं है, दुनिया में ऐसा देखते नहीं है। इसलिए वो हम मंत्र पढ़ते हैं, वो वैसे संगला वेस्ता में से पढ़ते हैं, तो दूसरा मंत्र वो तो पारसी का है, पहला जो होता है वो तो बुद्धदेव को नमस्कार है जापानी भाषा में, और पीछे तो हमारा जो संस्कृत में है वो है, पीछे भजन गाते हैं, वो भी तो एक ही चीज़ है। इतनी चीज़ होते हुए भी हम अपना मन को साफ नहीं करते हैं, ये दुख की बात है, लेकिन है। देखो अभी मैं घड़ी नहीं देखूंगा तो आज मेरा खात्मा होने वाला है। तो ये तो मैंने आपको मंत्र के लिए काफ़ी कह दिया। अभी मैं कहना तो चाहता था आपको, मैंने कल कहा था ना कि जो मैं वहाँ चला जाता हूँ हरिजन कॉलोनी में, तो एक एक चीज़ को आपको समझा देता हूँ। आज मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझको दूसरा काम करना है। वो देखो कितना हुआ होगा, मान लेके 7 मिनट हुई है। तो आज मेरे पास कोई मुसलमान भाई आ गए, पहले भी आ गए थे, आज दोबारा आ गए, और उन्होंने मुझको कहा कि अभी तो वो तो गए थे वहाँ पाकिस्तान में, पंजाब में गए थे, और वहाँ यही काम करने के लिए वो ऐसा ही, तो वो तो यहाँ से यूपी के मुसलमान गए थे, पीछे वहाँ तो दूसरे मिले। उनके दिल में ऐसा हुआ कि अगर हम सुलह करवा सकते हैं तो यहाँ सुविधा हो जाएगा, तो पीछे कोई बातें ही नहीं रही, तो इसलिए वो चले गए। मुझको पूछ लिए, तो मैंने कहा जाओ, सब कोई जाए, सच्चे दिल से जाते हैं तो अच्छा ही है। तो आज आ गए कि मुझको कहा कि अभी तो हम तुम्हारे पास से एक चीज़ चाहते हैं। तो मैंने कहा क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि इतना ही चाहते हैं कि हिंदुओं को कहो, सिख को भी कहो, लेकिन पहले तो हिंदुओं को कह दो कि वो जाए और लाहौर में जाए, और वहाँ और उसके साथ हम जाने वाले हैं। हम जाएंगे तो ऐसा तो हो गया कि हम मरेंगे तब कोई भी उसमें से मर सकता है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। वहाँ की हुकूमत के साथ भी उन्होंने बात कर ली, कहते हैं कि वो आवे खुशी से। तो मैंने कहा कि तब वो चीज़ मुझको लिख तो दो, कोई आज के आज नहीं होता है, लेकिन इसी तो बड़ी बात है, उन्होंने कही वो ये हो जाती है, तो मैं समझता हूँ कि मेरा काम तो बहुत सा हो गया होता है, पीछे वहाँ आराम से रहें। तो उसने कहा कि हम तो आपको कहते हैं, पीछे उसकी जितनी परीक्षा करना है वो करो। तो मैंने कहा कि लिखो, तो अभी उन्होंने लिख कर मुझको दे दिया है कि यूपी पीस मिशन ने 2 मरतबा वेस्ट पंजाब का दौरा किया, पहली मरतबा 1 महीना और दूसरी मरतबा 1 हफ्ता वहाँ घूमे। अब पहले से वहाँ की हालत बहुत पुरअमन है, और पहले के मुकाबले में अवाम और हुकूमत दोनों अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे वेस्ट पंजाब गवर्नमेंट ख्वाहिशमंद है कि जो गैर मुस्लिम वहाँ इस वक्त रहते हैं रहें, और जो वहाँ से चले आए हैं वापस आए। गवर्नमेंट ने यह हिदायत जारी की है कि जो लोग वेस्ट पंजाब वापस आए और उनकी मिल्कियत और जायदाद पर उनको कब्जा दिया जाए, ये भी उसमें दिया है। जो गैर मुस्लिम वेस्ट पंजाब में आए और रहें उनकी पूरी हिफाजत की जाए, और उनको कारोबार की हर तरह सहूलियत दी जाए। अगर बावजूद
मिन्नत समाजत के कोई और मुस्लिम वहाँ रहने, कोई गैर मुस्लिम वहाँ रहने या वापस जाने का ख्वाहिशमंद न हो तो उसको अपनी जायदाद को बदलने या फरोख्त करने का पूरा हक है। बलवा फिसाद करने वालों को सख्त सजा हुकूमत दे रही है और आइंदा हिफाजत के लिए हर किस्म की तदबीर और एहतियात बरत रही है। पीस मिशन ने वहाँ के अवाम और गवर्नमेंट को इस बात पर आमादा और तैयार किया है कि पाकिस्तान हुकूमत का यह मार्ग है कि वह गैर मुस्लिमों को की जान, माल, इज्जत, आबरू की पूरी जिम्मेवारी लें। चुनांचे गवर्नमेंट को अवाम दोनों इसके लिए तैयार, गवर्नमेंट और अवाम दोनों इसके लिए तैयार हैं। यूपी पीस मिशन के मेंबरान अपने गैर मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करते हैं कि जो भाई वेस्ट पंजाब चलकर बसना चाहें, हम उनके साथ खुद चलकर उनको वहाँ बसाने के लिए तैयार हैं और अपनी जान से ज़्यादा हम उनकी जिम्मेवारी लेते हैं और उनका पूरा इत्मीनान करके हम वहाँ से वापस आएंगे। हाँ, वो चार जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने इसमें दस्तखत दिए हैं, ये है। तो वो तो अच्छी खबर मैं तो मानता हूँ, अगर वो सही है, और वो तो शरीफ आदमी हैं, उनको तो दूसरा कुछ था नहीं। और मैंने उनसे कहा कि आप तो मुझको कहते हैं तो मुझको लिख कर तो दे दें, तो पीछे उस पर मैं काम करूँगा। और मैंने ये भी कहा कि वो तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि ऐसा है, और पीछे वो नहीं होगा तो बड़ी बुरी बात होने वाली है। अभी अखबारों में तो दूसरी तीसरी चीज़ निकलती है, उसकी हम फिक्र न करें। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता था। अभी तो मैं देख लेता हूँ कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। मैंने ये भी पूछा कि तब मॉडल टाउन से काफ़ी लोग हिंदू और सिख चले आए हैं, और लाहौर में तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें पड़ी हैं, वो हिंदू की ही है, मुस्लिमों की पड़ी है, तो वहाँ भी वो जा सकते हैं, उनके गुरुद्वारा है। तो उन्होंने कहा कि वो सब हम कबूल करते हैं, और हुकूमत ने सब कबूल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की आवाम सब उसमें राजी बिल्कुल हो गए हैं। वो जहर भरा है, वो तो जहर जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन इतना है कि इतना हुकूमत ने तय कर लिया है कि कोई भी हिंदू को वहाँ हलाक नहीं कर सकते हैं। अगर ये होगा सचमुच, और इसे तब तो मैं कहूँगा कि मेरी जो उम्मीद थी उससे वो ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। मुझको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी से ये काम हो सकता है। इसमें कितना सही है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानना चाहता हूँ। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमारा दिलों में हम समझे तो सही कि ऐसा करने वाले मुसलमान भी पड़े हैं। वो सब बदमाशी करते हैं, ऐसा मानना तो पीछे वो तो हम इंसानियत नहीं चलाते हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो जो आए वो शरीफ लोग थे, तो उन्होंने मुझको ये कहा है। और पीछे उसके साथ एक हिंदू आ गया, उसने भी मुझको कहा, वो खास उनको लाए, तो वो भी लिखता है। तो वो मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरी 15 मिनट तो हो गई है, लेकिन उसमें भी यही चीज़ है। वो कहता है कि मैं तो वहाँ रहता हूँ, और मैं तो एक होटल जैसा चलाता है, रेस्टोरेंट चलाता है, वीसी चलाता है, और वहाँ करीब 1000 आदमी हमेशा आते हैं। तो उसमें मुसलमान तो ज़्यादातर होंगे, कोई हिंदू भी होंगे, और मुझको कोई रुकावट नहीं होती है। और मैं तो कहता हूँ मेरे हिंदू भाइयों को कि आपको भी कोई रुकावट होने वाली नहीं है। इतना मैं आज के तजर्बे से तो कहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको खबर देता हूँ। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि अभी चलो कल से आपको जाना है, मैं देख रहा हूँ, और पीछे आपको भी ऐलान कर दूँगा, सबको कहूँगा कि अभी हम जाएँ। वैसा तो नहीं मैं कहने वाला हूँ कि नहीं, वो कहते हैं तो हम इस बार ही नहीं करेंगे, हम जाएंगे। और वो भाई लोग आने के लिए तैयार है तो उनके साथ चले जाएंगे, वो अच्छा है।
इससे ज़्यादा आज मैं नहीं कह सकूँगा।